नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। गोडसे के उपासक रहे, गोडसे के मूर्ति की पूजा करने वाले हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के गांधी वाली पार्टी में आ जाने पर बवाल की स्थिति है। बाबूलाल चौरसिया के गांधीवादी दल कहलाने वाले कांग्रेस पार्टी में आते ही पार्टी में दो हिस्से, दो धड़े दिखते हैं। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने बाबूलाल चौरसिया की पार्टी में शामिल होने पर खुलकर बगावत की है, मोर्चा सा खोल दिया। यादव ने कहा, गोडसे को मानने वाले गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी में कैसे आ सकते हैं, यह मुझे कतई उचित नहीं लगता। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े अचरज की बात है और इसका मैं विरोध करता हूं। अरुण यादव ने यह ऐलान कर दिया कि मैं चुप नहीं रहूंगा। अरुण यादव ने एक पत्र जारी करके कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा को लेकर लाभ हानि की चिंता किए बिना जुबानी जंग लड़ता रहा, सड़क पर उतरता रहा। मेरी आवाज कांग्रेस और गांधीवादी विचारधारा को समर्पित एक सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ता की आवाज है। जिस संघ के दफ्तर में कभी तिरंगा नहीं लगता, वहां इंदौर के संघ दफ्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर मैंने तिरंगा फहराया। देश के सारे बड़े नेता कहते रहे देश का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे था, तो फिर आज गोडसे की पूजा करने वाले व्यक्ति को कांग्रेस में प्रवेश क्यों दिया और इस पर सब खामोश क्यों है? अरुण यादव ने यह सवाल उठाया। गोडसे को देशभक्त बताने वाली भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर कल के दिन अगर कांग्रेस में आना चाहें तो क्या उन पर भी कोई नेता आपत्ति नहीं करेगा? क्या उनको भी स्वीकार कर लेगा? अरुण यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब संघ और पूरी बीजेपी एकजुट होकर महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल साहब के चेहरे को नई पीढ़ी के सामने भद्दा करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा को समर्पित एक सच्चे सिपाही के नाते मैं चुप नहीं बैठ सकता। यह वैचारिक संघर्ष है, किसी व्यक्ति के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि कांग्रेस की असल विचारधारा को समर्पित है। और इसके लिए वो आगे ये भी कहते हैं कि मैं हर राजनीतिक क्षति सहने के लिए तैयार हूं। अरुण यादव जिस बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने पर भड़के हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, उसने नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया, गोडसे का जलाभिषेक किया और इसके द्वारा भी चर्चा में आए। बाबूलाल चौरसिया को ग्वालियर दक्षिण सीट से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक कांग्रेस में लाए हैं और ये वार्ड क्रमांक 24 से पार्षद हैं। वार्ड 44 हिंदू महासभा का गढ़ रहा है। अरुण यादव के ट्वीट के बाद में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, पूर्व मंत्री सुभाष कुमार और महामंत्री वीर सिंह रघुवंशी यादव के साथ दिखते हैं, जबकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रवीण पाठक का बचाव किया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर विपक्ष एक अजीब से सन्नाटे से गुजर रहा है। इसमें दो अलग अलग तरह की विचारधाराएं दिख रही हैं। और मुझसे कह दिया ये सब महान भावों को नमस्कार करो। मैं सबको कर लिया। जो चित्र लगे थे क्या समझे, उसमें महाराणा प्रताप थे, शिवाजी राव थे और भी जो है थे महापुरुष होंगे। वो बोले जो है इधर जो है पानी, तो मैं जो है डाल दी। मुझे ये नहीं मालूम था कि मूर्ति कौन की है, किसकी मूर्ति थी। बाद में जब नारा लगाया तब मैं समझ आया। तब मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, आपने मुझे धोखे में रखा जो है। मैं जब मेरी आत्मा कोई गवारा नहीं करती है, हिंदू महासभा की मुझे छाप लगी थी, पार्षद था हिंदू महासभा से, फिर मेरे साथ ये धोखा क्यों? गोडसे की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा का मिलन नहीं हो सकता है और उसका हम विरोध पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहे। गांधी हमारे मूल है, इस देश के मूल है, उनकी विचारधारा ही देश में चल रहा है। कैसे गोडसेवादी गलत नीतियों से अलग करके लोगों को महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ना, यही कांग्रेस पार्टी का मूल है। इस देश से नफरत, घृणा, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रहेगी। गांधी जी के नाम को उपयोग करते हुए अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करने वाले कांग्रेसियों का क्या हो गया? गांधी जी को भूल गए। गांधी जी के नाम पर अभी तक राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेताओं को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। गोडसे का पुजारी जी, अब कांग्रेस की सवारी जी। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। तो गोडसे भक्त के कांग्रेस में प्रवेश पर कांग्रेस में भारी कलेश मचा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ने खुले तौर पर कह दिया कि इसका भले ही मुझे राजनीतिक नुकसान पहुंचे, लेकिन फिर भी एक सच्चे कांग्रेसी और कांग्रेस की सच्ची भावना के मुताबिक गांधीवादी विचारधारा के नाते मैं उस शख्स का और उसके पार्टी में प्रवेश का विरोध करता रहूंगा। ये एक सच्चे सिपाही की
अपनी तरफ से एक विरोध प्रदर्शित करने की ललक है। हालांकि अब इसमें एक ट्वीट भी आप देखें, जिस तरह से अरुण यादव ने ट्वीट किया, कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और इस गांधीवादी विचारधारा की पार्टी में गोडसे के समर्थक और उपासक की एंट्री कतई बर्दाश्त नहीं। देश की आजादी में गांधी जी की विचारधारा पर ही लड़ाई लड़ी गई, देश को आजाद कराया, जो कांग्रेस और देश का मूल मंत्र है। अरुण यादव पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, इस समय बेहद खफा हैं और उन्होंने कह दिया कि कितना भी नुकसान उठाना पड़े लेकिन वो इस बात का विरोध करते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ में अजय सिंह यादव साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। बड़ी अजीब सी स्थिति है उस पार्टी में जिसे गांधीवादी विचारधारा के नाते अपने हर एक प्रचार, अपनी हर एक चीज को शुरू किया, जिस बात का विरोध किया, जिस विचारधारा का विरोध किया, आज उसी विचारधारा का उपासक, आज उसी व्यक्ति का उपासक पार्टी में प्रवेश कर जाता है और पार्टी के इतने कद्दावर नेता को खुलकर ऐसे विरोध करना पड़ता है। देखिए पुनीत जी, किसी तरह की कोई अजीब स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश के आजादी के आंदोलन की पार्टी, गांधीवाद की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। इसमें कहीं कोई संशय और भ्रम की स्थिति हो ही नहीं सकती है और ना इन सिद्धांतों पे कभी समझौता हो सकता है। बाबूलाल चौरसिया जी पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिस वजह से वो हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़े और पार्षद बने। और जिस तरह से हिंदू महासभा की गतिविधियां थी, चौरसिया जी ने स्वयं कहा कि उन्हें भ्रम में रख के गोडसे जी के कार्यक्रम में शामिल करवाया गया और मैं उस विचारधारा के साथ नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं वापस कांग्रेस में आ रहा हूं। तो इसमें कहीं किसी तरह के भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। वो गांधीवादी विचारधारा के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है। जब भी कोई हिंदूवादी संगठन के नेता कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इस तरह के प्रपंच करते हैं। हमारी पार्टी के नेता बाबूलाल चौरसिया जी ने पार्टी की सदस्यता लेने के बाद स्पष्ट तौर पे कहा है कि गांधीवाद की विचारधारा में मेरी आस्था है, तो इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी तो भोपाल की सांसद हैं बीजेपी की और पार्लियामेंट में कहती हैं गोडसे देशभक्त हैं, तो भाजपा ने क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? तो ये तो प्रमाणित दिखाई देता है कि गोडसे की विचारधारा के लोग किस पार्टी में हैं और कौन सी पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण भी देती है और महिमा मंडित भी करती है। चौरसिया जी कांग्रेस की विचारधारा के साथ आए हैं। ठीक है, हालांकि आपकी मासूम दलील है बहुत ज्यादा, ये कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को शायद उचित नहीं लग रही। बहुत मासूम दलील आपने दी अजय जी। 2017 का वो प्रकरण था जिसमें वो कह रहे हैं कि धोखे से वो चले गए और फिर पूजा कर ली और नमन कर दिया, और अभी 2021 चल रहा है, फिर आपके निकाय चुनाव आने वाले हैं। आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता को शायद ये सारी बातें कन्विंस नहीं कर पाई, इसलिए वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। चलिए, रजनीश जी भी आ चुके हैं हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन पहले आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे। 17 से 21 बहुत वक्त लग गया उनको समझते हुए, बड़े उम्रदराज नेता हैं वो स्वयं भी, उनको पता नहीं चल पाया, इतने साल लग गए उनको समझते समझते। देखिए पुनीत जी, हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं होता है, विचारधारा से होता है। हम विचारधारा के साथ चलते हैं और विचारधारा का विरोध करते हैं। आज जब बाबूलाल चौरसिया जी कांग्रेस में आए हैं तो उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि मैं कांग्रेस और गांधीवाद की विचारधारा के साथ आया हूं। दूसरी तरफ भाजपा की सांसद गोडसे की विचारधारा का पार्लियामेंट में महिमा मंडन करती हैं, तो ये तो दिखाई देता है कि आपके झंडे पे चुने हुए लोग कौन सी विचारधारा का पालन कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के भ्रम की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। पूर्ववर्ती कांग्रेसी थे, वो किसी विरोध की वजह से चले गए, कभी हिंदू महासभा की विचारधारा के साथ नहीं रहे, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे भ्रम फैलाकर उस कार्यक्रम में शामिल करवा दिया गया और मैंने स्वयं कहा कि मैं इस कार्यक्रम का समर्थक नहीं हूं। कभी कभी वक्त मिले तो जरूर पूछेगा कि बहुत साल लग गए, इस भ्रम को दूर होते होते काफी साल लग गए अजय जी। 2015 में वो चुनाव की टिकट की बात थी, फिर 17 में उनका वो विवाद था जो सुर्खियों में था, और उस समय भी आप हम सब कांग्रेसी भी बैठे थे, उस पर खूब विरोध हुआ था, बवाल मचा था, प्रशासन ने मूर्ति जब्त की थी, सबको सब कुछ याद है। लेकिन काफी साल लग गए उनका भ्रम दूर होते होते। चलिए, अब बीजेपी में क्यों बौखलाहट है, रजनीश जी उत्तर दे देंगे। रजनीश जी, क्यों बौखलाहट है बीजेपी में?
मुझे अभी अभी पता चला कि बीजेपी में बौखलाहट है। जी। कौन से नेता में बौखलाहट आ गई, मुझे जरूर आईबीसी से निवेदन करूंगा कि वो बौखलाहट जरूर प्रकट करें, उजागर करें। सच्चाई ये है कि अरुण यादव जी का लिखित में बयान, अरुण यादव जी का ट्वीट, अरुण यादव जी का वीडियो आप मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में है। लक्ष्मण सिंह जी का भी ट्वीट आ गया है, उनकी भी खिलाफत आ गई है। अरे अपनों को समझा लो, जो तर्क बाकी लोगों को बता रहे हो वो तर्क उनको दे दो ना भैया। अरुण यादव जी पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, या तो उनकी समझ में आ नहीं रही है या कांग्रेस समझाना नहीं चाहती है। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। आपने सवाल 2017 से 2021 के बीच में पूछा, मैं उन डिबेट्स में शामिल रहा हूं जो हर बार पैदा होती हैं गोडसे की पूजा मूर्ति और तमाम प्रकार के जयंती और उनकी पुण्यतिथि को लेकर जो लोग वो करते हैं उसको लेकर। हाँ, इनकी सरकार के दौरान भी 19 महीने की जो सरकार रही उस दौरान भी मामले उजागर हुए। तो 17 से 21 के बीच का मामला इनको नहीं पता क्या? और बाकी जो मासूम दलीलें जो आपने खुद सवाल का बहुत अच्छा शब्द है, मासूम दलीलें, राजनीति कर रहे हो, बेबाकी से स्वीकार करो। ये यहाँ वहाँ की बातें करने से कोई बात चलती नहीं है। गोडसे का अरुण यादव साहब बीजेपी में तो नहीं है अभी फिलहाल, तो कांग्रेस पार्टी में होना चाहते हो। और मैं एक आरोप और लगाता हूँ, जी लगा लें। एक आरोप और लगाता हूँ मैं कि गांधी के विचारों की हत्या सरकारों में 1947 से लेकर टिल नाउ जहां जहां सरकारों में उनकी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनके स्वदेशी, उनके ग्राम स्वराज, तमाम प्रकार के जितने भी उनकी धारणा थी, आध्यात्म से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई, तमाम प्रकार के जीवन शैली से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, तमाम प्रकार की सरकार में रहकर, विपक्ष में रहकर, दल के नाते ध्वस्त कर दी, समाप्त कर दी। तो विचारधारा की हत्या, गांधी के विचार की हत्या करने वाला कांग्रेस रही है। और जो शरीर जिसने मारा गोडसे ने, उस गोडसे को पूजने वाले, जिसका कहा कि हम गोडसे के विचार को घर घर लेकर जाएंगे, उसको महिमा मंडित कर रहे हैं स्वयं पीसीसी अध्यक्ष। ठीक है अजय जी, तो समझ में आता है कि इनकी सोच क्या है। इनकी सोच है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देखिए पुनीत जी, इस तरह के बेतुके तर्कों से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। रजनीश जी, इनका अवसरवाद से मतलब है, इनका सत्तावाद से मतलब है, और इनकी विचारधारा से अगर मतलब होता तो एक आइडियल जो पूरी की पूरी गवर्नेंस को लेकर वो बातें सामने आती। खादी की बिक्री बढ़ी हमारे राज्य में, लघु उद्योग एमएसएमई सेक्टर बढ़े हमारे राज्य में, जो मोदी जी के शासनकाल में तेजी से विकास करने का मामला हुआ और स्वयं कमलनाथ जी जैसे उद्योगपति ने स्वीकार किया। ये स्वावलंबन आत्मनिर्भरता की बात तेजी से, तो एक समय बर्बाद करने वाली बातें हो रही है। रजनीश जी आपने गोडसे की विचारधारा की बात कही। मैं आपसे स्पष्ट तौर पे पूछता हूँ कि विचार की हत्या करने वाले, स्पष्ट तौर शरीर की हत्या करने वाले गोडसे के पूजक ये। रजनीश जी मैं आपसे स्पष्ट तौर पे पूछ रहा हूँ, उसको लेकर वो क्यों नहीं बात करते ये कांग्रेस के नेता? जी अब अजय जी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं भैया। हाँ जी, बोलिए। समझाओ हमें, बौखलाहट का कोई कारण नहीं है। रजनीश जी केवल समय बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे लगता है सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। मैं रजनीश जी आपसे स्पष्ट पूछता हूँ, गोडसे की विचारधारा को मानने वाली आपकी, मेरे पास कोई सवाल नहीं और कोई जवाब नहीं देना मुझे आपका, कहती हैं आप अपना जवाब खुद दो। उनके बयान से अरुण यादव का जवाब बताइए, आप मुझे बताइए कि आपने उन पर क्या कार्रवाई करी। आप अरुण यादव जी ने अपनी बात रखी है, कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता है बात करने की, आप मुझे जवाब दीजिए। आप गांधीवाद पे इतने लंबे प्रवचन दे रहे हैं, क्या ये झूठ है? प्रज्ञा जी ने पार्लियामेंट में गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, देशभक्त नहीं कहा। प्रज्ञा जी आपके तमाम बड़े कार्यक्रमों में महिमा मंडित नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये आपका मुखौटा राजनीति नहीं चलने वाली है। हमें मत समझा, बहुत बड़े समझदार और बुद्धिमान हो आप लोग, कांग्रेस के नेता हो, हम अपने नेताओं से बात करेंगे। क्या कांग्रेस में नहीं है? बताइए, क्या वो आप लोगों से नहीं समझते? जनता को जानने का हक बनता है। अजय जी एक सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, आपने अपना तथ्य रख दिया। अजय जी आपने अपना तथ्य रख दिया। आपने जिन साध्वी प्रज्ञा की बात छेड़ी है, आपने जिन साध्वी प्रज्ञा की बात छेड़ी है, उनके बारे में भी अरुण यादव जी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि कल के दिन क्या साध्वी अगर प्रवेश करेंगी तब भी तमाम कांग्रेसी खामोश रहेंगे। उन्होंने ये सवाल भी उठाया, क्या इतने बड़े कद्दावर नेता जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, क्या उनको ये सारी बातें तथ्य समझ में नहीं आए? क्या उनके इन प्रश्नों का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास आज है जो वो पब्लिक डोमेन में आकर पूछ रहे हैं? हम तो आपको एक्सपोज कर रहे हो। देखिए
देखिए पुनीत जी, रजनीश जी पे बौखलाहट दिखाई दे रही है भाजपा नेताओं की तरह। आप हमसे कह रहे हैं हम आपकी पार्टी की बात न करें और हमारे नेताओं की बात आप करें। प्रज्ञा जी आपकी सांसद है, उनका जवाब आप नहीं देंगे और अरुण यादव का जवाब आप हमसे पूछेंगे। ये इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है राजनीति का। हमने कहा हमारे नेता ने अपनी बात रखी, हम पार्टी में चर्चा करेंगे और आपके नेता ने पार्लियामेंट में बात रखी, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये दोहरा चरित्र है। दोहरी नागरिकता से आपकी 77 में सरकार गिरी थी और उसी तरह का दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। असल में बौखलाहट इस बात की है, हिंदू महासभा या कोई भी हिंदू संगठन के नेता जब कांग्रेस में शामिल होते हैं तो भाजपा को जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आपके इस बात का उत्तर ले लेंगे अजय जी, आपकी इस बात का उत्तर ले लेंगे और आप भी इस बात का उत्तर जरूर दीजिएगा कि क्यों अरुण यादव जी को ये पब्लिक डोमेन में कहना पड़ा, क्यों आप उन्हें समझा नहीं पाए, क्यों ये तस्वीरों के बाद में कांग्रेस में अलग अलग कोई इस पक्ष में कोई उस पक्ष में दिखता है। तो गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी में वापस लौट चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में आते ही कांग्रेस के भीतर उनको लेकर के अरुण यादव जी ने ट्वीट करके अपना विरोध जताया है और उनका समर्थन कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ समझाइश देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त दोनों पक्षों से दो बड़े मुखर नेता जुड़े हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। रजनीश जी हैं और अजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है इस मसले पर, सुनवाते हैं पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से गांधीवादी पार्टी है। नाथूराम गोडसे का जो मंदिर बना रहे हैं, नाथूराम गोडसे को जो महामंडित कर रहे हैं, क्या प्रज्ञा जी का आपने बयान नहीं सुना था? वो तुमको राष्ट्रभक्त कहती है। तो वही तो सर, उसका भी विरोध हुआ था, सब जगह विरोध हुआ था। हम पूरा विरोध करते हैं। अगर कोई हृदय परिवर्तन होता तो क्या किया जाए? रजनीश अग्रवाल साहब, सुना आपने दिग्विजय सिंह को कह रहे हैं अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, ये अरुण यादव जी को क्यों नहीं समझा पा रहे और यही कह रहे थे कौन बाबूलाल चौरसिया और ये दिग्विजय सिंह जी। इन्होंने पूछा तो पत्रकारों ने तो कहा कौन बाबूलाल चौरसिया। तो ये अरुण यादव जी को, लक्ष्मण सिंह जी को समझाए ना, उनको समझाएं। हम तो इनकी जो सोच है वो कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि गांधी के विचार की हत्या करी कांग्रेस ने शासन में और पार्टी के नाते, और गांधी की शरीर की हत्या करने वाले गोडसे के पूजने वाले को भी पूजने का काम पीसीसी में सदस्यता दिला रहे, पीसीसी अध्यक्ष की उपस्थिति करने वाले कौन? कांग्रेस। तो ये एक्सपोज हुए हैं विचारों के स्तर पर, ये खुद के लोग कर रहे हैं एक्सपोज। और केवल लड़ाई इतनी नहीं है, लड़ाई केवल इतनी नहीं है, लड़ाई तो एलओपी को लेकर भी है, पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर भी है। लड़ाई बहुत लंबी है कांग्रेस के भीतर की है। गांधीवाद, गोडसे, ये तो केवल इनकी एक गुफाबाजी है। इनको सरोकार कोई गांधीवाद से सरोकार कोई बहुत अरुण यादव जी को है ऐसा भी नहीं। लेकिन बार बार साध्वी की याद दिलाई जा रही है। अरुण यादव जी ने भी साध्वी का जिक्र किया और अभी दिग्विजय सिंह भी साध्वी का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा ऐसा है जिस पर लगातार पार्टी को घेरा जाता है या अपने बचाव की मुद्रा देखी जाती है? कोई कारण नहीं, कोई देश की जनता जानती है वो घेरने वालों की नीयत में खोट है, ये भी सबको पता है। हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हम शासन में, केंद्र में भी रहे हैं 12 साल शासन में, 6 साल अटल जी के शासन में, 6 साल मोदी जी को हो गए शासन को, और राज्यों में शासन में 15 साल पिछले बार रहे और अभी 1 साल होने को आ रहा है। हमें बहुत अच्छे से लोगों ने पहचाना है, इसमें कहीं किसी प्रकार का दो मत नहीं है, संदेह नहीं हो। देश के अधिकतर राज्यों में हम सरकार में रहे, इसलिए हमने, और कांग्रेस के जमाने में 400 से ज्यादा पेजों का जांच रिपोर्ट का जो पूरा पुलंदा है ना आयोग बनाया था इन्होंने, एक लेश मात्र भी तत्कालीन, हम तो भारतीय जनता पार्टी थे भी नहीं उस समय, तत्कालीन जनसंघ और संघ का भी नाम नहीं था। संघ पर प्रतिबंध लगाया था इन्होंने 48 में, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है ना जी, इनकी नीयत में खोट, इनकी सोच में खोट, गुमराह करते हैं लोगों को, भ्रम में। अरुण यादव साहब को क्यों नहीं समझा पा रहे? ये लोगों को गुमराह करते रहे, आप नहीं कर पाएंगे। अब सीधा सा सवाल। देखिए पुनीत जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं अरुण यादव जी, उन्होंने अपनी बात रखी है, पार्टी उनसे चर्चा करेगी और उनकी बात को सुना और समझा हमेशा जाता है, वो हम सबके नेता है। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, विनायक दामोदर सावरकर जी कौन है? हिंदू महासभा की विचारधारा को इस देश में लाने वाले सावरकर जी, जिनने कोई वीरता का काम नहीं किया, उनको वीरता के नाम से महिमा मंडित भाजपा करती है, और आप कहते हैं आपको गोडसे की विचारधारा
विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू महासभा हर साल कार्यक्रम करवाती है, सावरकर जी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। आपके नेता पार्लियामेंट में भाजपा के सिंबल पे कोई गाली देने की बात नहीं। आप मुझे बताइए, क्या सावरकर जी हिंदू महासभा से नहीं जुड़े रहे? हिंदू महासभा से जुड़े रहे। और मुझे बताइए, हिंदू महासभा से सावरकर जी जुड़े रहे और प्रति वर्ष हिंदू महासभा गोडसे जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम करवाती है और आप उस विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो आप लेकिन आपको नहीं लगता अजय जी, आपको नहीं लगता कि एक व्यक्ति के आने के बाद में जिस मुद्दे पर आप घेरते थे विपक्ष के नाते, सत्ता पक्ष को कई बार आप घेरा करते थे किसी किन्हीं लोगों को लेके, अब आप स्वयं गिरे और अपनों से गिर गए। आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें पार्टी में पहले क्लियर हो जाती? आज आधे बचाव की मुद्रा में, आधे सफाई की मुद्रा में। देखिए, चौरसिया जी महापुरुषों का अपमान, चौरसिया जी स्पष्ट कह चुके हैं कि वो हिंदू महासभा की विचारधारा से सहमत नहीं है, इसीलिए उन्होंने घर वापसी करी है और वो कांग्रेस यहाँ तर्क है हृदय परिवर्तन का, यहाँ तर्क है कि उन्हें गलत फहमी हो गई थी इसलिए वो चले गए थे हिंदू महासभा में। अब क्या ये अपनी पार्टी के नेताओं को समझा पाएंगे? क्या ये जो स्वर अभी बगावती दिख रहे हैं, क्या ये समझ में तब्दील हो जाएगा? हृदय परिवर्तन का ये जो तर्क है, ये वाकई में क्या तथ्य है, या ये चुनावी वक्त में जिस तरीके से पार्टी में लोग आते जाते हैं इसके आई गई बात हो जाएगी? क्या अपनों को समझा पाएंगे? ये बड़ा चैलेंज है, ये पूरा प्रदेश भी देख रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नमस्कार।